देखो एक बात सुन लो, काम की बात। ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान का मुख माने जाते हैं ब्राह्मण। कब? बोले पहला शिव पूजान्ते, शंकर जी की पूजा घर में कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, रुद्राभिषेक कराने के बाद में ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करो तो ब्राह्मण का आशीर्वाद फलेगा। दूसरा भोजनान्ते, उसको भोजन कराओ, भोजन के बाद में दक्षिणा देके प्रणाम करो तो उसका आशीर्वाद फलेगा। लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। हो नहीं कि 2-4 दिन की पड़ी हुई सब्जी गर्म करके और ऐसे रूखी सूखी रोटी खवाए दो बाकू, बढ़िया बनाओ। ठाकुर जी की ऐसी मंगलमयी मधुर लीला चल रही है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण ना भयो। क्यों ना भयो? श्री नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं उनका नाम है सांडिल्य मुनि, और वसुदेव देवकी के जो कुल पुरोहित हैं उनका नाम है श्री गर्गाचार्य। सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद और यशोदा के यहाँ जो ये दोनों बेटा हैं ये इनके नहीं हैं। ये किनके हैं? ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और वास्तव में इनका नामकरण संस्कार तो फिर गर्गाचार्य जी के द्वारा होना चाहिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा को ये खबर बता नहीं सकते, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए सांडिल्य मुनि नामकरण का नाम सुनते ही कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं। लेकिन मथुरा में बैठे हुए श्री वसुदेव देवकी ने एक दिन गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप वृंदावन जाओ और हमारे दोनों पुत्र जो नंद यशोदा के यहाँ हैं उनको कुछ बताना नहीं, केवल आप जाकर के नामकरण उनका कराओ। गर्गाचार्य जी कौन है? ज्योतिष के प्रणेता हैं गर्गाचार्य। सारे कुल पुरोहितों के भी अधिपति हैं गर्गाचार्य। यदि किसी के घर पहुंच जाएं तो कुल पुरोहित के काम को भी गर्गाचार्य जी कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य वो रखते हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना। गर्गाचार्य जी महाराज को आते देख, आने की खबर सुनकर के श्री नंद बाबा ने उनसे जाके प्रार्थना की। बोले प्रभु हमारे घर 2 बालक हैं, दोनों 1 वर्ष के हो गए, अभी तक सब लाला ही लाला कह के पुकारें, लेकिन उनको कोई नामकरण तो होना चाहिए ना, आप घर पधारो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम घर पधारेंगे, कल का सुबह का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, कल तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देंगे। लेकिन हम घर तो आ जाएंगे, लेकिन हम स्वयं पका करके भोजन करते हैं, स्वपाकी हैं। बोले आपको सब सामग्री दे देंगे, आप खूब प्रेम से बना करके स्वयं पाइएगा। गर्गाचार्य जी की सेवा में छोटे से शालिग्राम को विराजमान करके तुलसी आदि से उनको सजा करके चंदन आदि लगा के बोले ठाकुर जी हम अभी आपका सुंदर भोजन बना के लाते हैं, खीर बना के लाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज खीर सिद्ध कर रहे हैं अपने हाथों से। यशोदा मैया ने दूध, चावल, चीनी जो चाहिए सब दिया। अब गर्गाचार्य जी खीर सिद्ध करते जा रहे हैं, और सिद्ध करते 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 फिर चांदी की कटोरी में बढ़िया उसको ठंडी करके अपने शालिग्राम जी के सामने पधरा दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। मंत्र, भोग का मंत्र क्या है इसका भाव? बोले आपकी वस्तु है प्रभु, आपने ही कृपा करके मुझको दी थी, मैंने उसको सिद्ध करके आपके ही सन्मुख पधरा दिया है, अब आप इसका भोग लगा करके इसको पवित्र कर दो। अब गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके करें त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अंदर आंगन में नन्हे से बालकृष्ण और बलराम जी दोनों आपस में खेल रहे हैं। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले कहा भयो लाला रुक काहे को गए हो? अच्छा अभी बोलते नहीं है लेकिन आपस में इशारे में बात चलती है। लाला बोले बाबा भैया देखो बाबा आए हो एक घर पे और वहां ने बढ़िया खीर सिद्ध करी है, भोग के काजे मुंह को बुला रहो है। अरे तो देरी काहे को करे, जल्दी जा करके भोग लगा के आ, और स्वादिष्ट बनी हो तो मुंह को भी बताइयो, मैं भी आ जाऊंगा। बोले अभी जाऊं। अब गुटमुन चल करके ठाकुर जी वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर शालिग्राम रखे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी इतने में ही पहुँचे और सामने रखी हुई खीर में अपना हाथ देके और चाटने लगे। अब तो प्रेम से बैठ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज का कोई नियम है, 15 मिनट आंख बंद करके बैठे रहे, उसके बाद जय हो मेरे
ये बालक कौन है? अरे यशोदा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले कहाँ भयो? बोले कौन को बालक है? बोले ये मेरो ही लाला है, कन्हैया है। बोले देखियो या ने कहा कियो, हमारे ठाकुर जी की भोग को झूठो कर दियो, सब खा गए यहीं तो उठा उठा के, जल्दी लेके जाओ, मुझको दोबारा भोग सिद्ध करना पड़ेगा, फिर ते खीर बनानी पड़ेगी, फिर ते पधरानी पड़ेगी। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दियो, बालक है, अभी अबोध है, ज्यादा कछु जाने ना है, मैं अभी आपको गोबर को चौका लगा के दोबारा सामग्री दे रही हूं, आप दोबारा सिद्ध करो, लेकिन याकू कछु मत कहो। ठाकुर जी को उठा के अंदर आंगन में छोड़ दिया। बलराम जी आए, कहो कैसी रही? बोले बहुत बेकार भक्त है जे, तो पहले तो भोग के काजे बुला ले और हम भोग लगावे साक्षात पहुंच जाएं तो मैया ते हमारी शिकायत कर दे। अब के बुला, अब के बताऊंगा तो नहीं, तो पूतना बारे हाथ दिखा दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। दोबारा से सिद्ध किया, वो क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु क्षमा कर दो, छोटा बालक है, आपका भोग पा लिया, झूठा कर दिया। दोबारा से खीर बनाई और बढ़िया सिद्ध की पहले से, ठाकुर जी के सामने पधरा करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले भैया बुला रहा हूं, अब के जाऊं मैं? बोले जा। ठाकुर जी फिर घुटमुन चल कर गए, धीरे से पहुंचे और उसकी खीर उठा के फिर खाने लगे, और अब की बार तो पूरा पात्र लेके अपनी जीवते ही खा रहे हैं वाकू। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र फिर खुले तो देखिए, अरे राम 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 राम, मैं कहाँ आ गया? मेरे ठाकुर जी को सब कछु पवित्र कर दिया। अरे यशोदा, इससे बढ़िया तो कहीं बाहर ही रुकवा देती, अपने लाला को देख, यानी आके फिर ते मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दियो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, अबोध बालक है। अरे तो भगवान को भोग लगन तो दे, मैं दे दूंगा याकू। बोले वो तो शुक्र है कि भोग ही खा रहा हो, नहीं तो भगवान को भी खा जाएगा। बोले नंद बाबा के शालिग्राम को रसगुल्ला गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा पूजा कर रहे थे तो ठाकुर जी दूर गेट पे खड़े होकर के और ऐसी घुटमन बैठ के देख रहे हैं बाबा कहा कर रहे हैं। शालिग्राम जी को पंचामृत रोज अभिषेक होता है शालिग्राम जी का। शालिग्राम जी रखे, पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया। अब जैसे ही जैसे ही महाराज शहद से स्नान कराने लगे, सोई गेट पे बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गो। बोले ये जय जय रोज शहद ते नहावे, अब तो मीठो है गए होगो। तैयार करके जैसे ही ठाकुर जी को तैयार करके जैसे सिंहासन पर बिठाया, नंद बाबा का नियम था, ये नियम आप भी कर सकते हो। जैसे जो लोग जप करते हैं, रोज माला करते हैं, यदि आप मुंह पर कोई कपड़ा डाल लो और बिल्कुल ढक करके फिर माला करो तो मन जो है वो एकाग्र रहता है, ज्यादा जल्दी भटकता नहीं। सेवा आदि करके नंद बाबा ने मुंह पे अपने पे एक कपड़ा डाल लिया और मंत्र करने बैठ गए। इतने में पीछे से घुटमुन चल के कन्हैया पहुंचे और शालिग्राम जी उठा के और मुंह में ढल लिए, और एक तरफ से मुंह फूल गए और उनको चूसते जा रहे हैं भीतर मुंह में लेके। थोड़ी देर में ही नंद बाबा के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुल के सामने देखे तो भगवान गायब। अब तो फूल उठा के देखें, तुलसी उठा के देखें, आसन को इधर उधर करके देखें, शालिग्राम जी कहाँ गए, कहाँ चले गए। बगल में देखी तो भैया छोटे भगत जी आंख बंद करके बैठे। लाला, ओ कन्हैया, कहा है तेरे मुंह में? अभी नहायो धोयो ना, बिना नहाए धोए आगो कहा खा रखो तेने? बोले अब जैसे ही महाराज गुलचा मारो नंद बाबा ने, सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे राम 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 राम, शालिग्राम साक्षात नारायण के स्वरूप, उनको मुंह में ले गए, कान पकड़ के ले गए ठाकुर जी को गोद में उठा के। यशोदा मैया तो तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखो, देखियो मेरे शालिग्राम जी को खा गो। बोले अरे बालक है, गुलाब जामुन समझे होंगे यानी। तो नंदरानी कह रही है गर्गाचार्य जी धन्य है, आपके शालिग्राम जी अभी तक सही सलामत बैठे, नहीं तो उनको खा जाइए। मैया ने अब के लाला को पकड़ के कमरा में बंद कर दियो, और वो कमरा वहीं था आंगन के पास। ठाकुर जी कमरा की खिड़की पे जाके खड़े है गए
और 1 साल के बालक को गुस्सा आता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। अब के बोला बाबा तो बताऊंगा मैं, मैया बुला दे बार बार। अब की बार जैसे पुनः सिद्ध किया, ठाकुर जी से क्षमा याचना करके भोग लगाया। गर्गाचार्य जी भी खूब क्रोध भर के देख रहे हैं ठाकुर जी को। जैसे ही नाम जप करके और महाराज पूरा भोग आदि सिद्ध करके त्वदीयम वस्तु गोविंद अपने नियमानुसार जैसे ही बैठे, सोई ठाकुर जी फिर से उतरे, किवाड़ खोल के बाहर आए और खीर उठा के खाने लगे। अब खावे की चप चप आवाज जैसी भई, गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो अब की बार नन्हे से बालकृष्ण ने ही अपने चतुर्भुज प्रकट कर दिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप धारण करके अपने नारायण स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी को कराया। एक हाथ से स्वयं खा रहे हैं और अपने ही उस झूठे हाथ में लगी हुई खीर को गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले किसी को बताना नहीं हम कौन हैं। बोले बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब तो नामकरण का समय आया। नंद रानी यशोदा और रोहिणी दोनों अपने बालकों को तैयार कर रही हैं। नंद रानी कहीं हमारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन ये गर्गाचार्य जी को ले आए हैं, अब पता नहीं कैसो नाम रख के जाएंगे लाला को। और मुँह को तो बड़ी घबराहट है रही है। रोहिणी बोली घबराहट काहे को कर रही हो, ये अगर जानकार होगो तो तुरंत पहचान जाएगा। बोले कहा करना, परीक्षा लेनी है? बोले हाँ लेनी तो है। कैसे परीक्षा लेंगे? बोले तुम्हारे लाला है, मैं अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मेरे लाला को तुम अपनी गोद में लेके बैठ जाइयो। माँ के अनुसार पुत्र का नामकरण होगा तो ये बाबा अगर सांचो होगा तो पहचान जाएगा कि ये मेरो लाला ना है तुम्हारो है, और वो तुम्हारो ना है मेरो है। दोनों बालकों की अदला बदली करके यशोदा की गोद में बलराम, रोहिणी की गोद में कन्हैया। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जाकर के जैसे ही बैठे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, और उस बालक को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे मैया यशोदा जी, आपकी गोद में जो ये बालक है ये आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा जी बोली बाबा पाखंडी ना है, सांचो सब जाने। क्या नाम है? बोले मैं इसका नाम रखता हूं राम, क्योंकि ये अपने परिवार का बहुत सुहृद होगा, अपने माता पिता की आज्ञा का विशेष पालन करता होगा। मैं इसका इसलिए नाम रखता हूं राम, क्योंकि बल की अधिकता होगी, बलाधिक्यात् बलम विदुः, क्योंकि बल की अधिकता होगी इसलिए पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। मैया इसके और भी नाम होंगे, शंकरषण आदि लोग इसको कह करके पुकारा करेंगे, बलदेव, शंकरषण। अब जैसे ही रोहिणी के गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा है, देखते ही महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई और वही स्वरूप दिखने लगा जो कल गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने दिखाया था। और उस स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी बिल्कुल त्रातक समाधि। त्रातक समाधि कैसी होती है? ना श्वास चलती है, ना धड़कन चलती है, ना आंखों की पलकें घूमती हैं, शरीर की सारी गतिविधियां कम हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मतलब एक प्रकार से मृत्यु। ये होती त्रातक समाधि। त्रातक समाधि लग गई। अब तो 45 मिनट हो गए। यशोदा मैया बोली बाबा पधार गए का? कुछ नहीं बोले। अरे पधारनो, घर के बाहर जाके पधार जाते, हमारे घर में कहीं पधार गए। अरे बाबा, जोर से जैसे ही बाबा कही सो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब यहां पर संत जन कहते हैं कि इनकी समाधि क्यों लगी थी। तब भागवत के टीकाकारों ने बताया एक विलक्षण भाव। बोले भगवान की सेवा में जड़ चेतन सब आना चाहते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो गर्गाचार्य जी की जीव पर हिंदी अक्षर, संस्कृत अक्षर की सभी वर्णमालाएं प्रकट हो गईं और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगी कि भगवान के नाम की सेवा में हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी की जीव ये निष्कर्ष नहीं कर पा रही है कि ठाकुर जी का नाम क्या होना चाहिए। सभी अक्षर वर्णमालाएं आपस में लड़ रही हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने अपने मन को एकाग्र किया और भगवान का नामकरण किया। क्या नाम कर रहे हैं?
बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे मैया, हे यशोदा नंदन, इनके एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। इनके गुण के अनुसार नाम अलग होंगे, कर्मानुसार नाम अलग होंगे। इनका गुण होगा ये अपने भक्तों पर कृपा करेंगे, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये सब पर कृपा करेंगे, इसलिए इनको कृपा निधान कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये गायों की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका नाम गोविंद पड़ेगा। कर्म, ये कर्मानुसार भी इनके नाम पड़ेंगे। रण छोड़ करके भागेंगे कभी, तो इनका नाम रणछोड़ पड़ेगा। द्वारिका का राजा बनेगा आपका बेटा, इसलिए इसका नाम द्वारिकाधीश होगा। मैया बोली, इतने सारे नाम मेरे लाला के बता दो कि मैं कायते बुलाऊंगी अपने लाला। कोई एक नाम बता दो मेरे लाला को, जैसे मैं याकू पुकार सकूं। तब गर्गाचार्य जी बोले, इदानिम कृष्णतां गतः। बोले, आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? मैंने एक दिन कथा में बताया था, कृष धन न इति कृष्ण। कृषि भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। मतलब कृषि यानी कि पृथ्वी और न यानी निवृत्ति। जिस नाम को गाने से संसार में रहने वाले मानवों को निवृत्ति मिल जाए, उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसे भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो भगवान का नाम कृष्ण रख दिया, कोई कन्हैया कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई लाला कहता है, सब विविध विविध नामों से पुकारते हैं। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे चलने लगे हैं और अब तो ऊधम ऐसा मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान से प्रार्थना करना, हमारे घर में बालक आमे, लेकिन आप जैसे ऊधमी कभी नहीं आमे। भगवान के ऊधमों का वर्णन यदि सुन लेंगे तो हम यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे ऊधम वाले बालक कभी नहीं हो। एक श्लोक के एक पद में सारे ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यम स्टेसी जलद्विज कंटकेभ्य। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं कैसे ऊधम करते हैं। बोले, श्रृंगी यानी सींग। ठाकुर जी का सबसे बड़ा खिलौना क्या है? 9 लाख गायें हैं तो कम से कम एक आध लाख नंद बाबा के यहाँ बैल भी हैं, उनके बड़े बड़े विशाल सींग हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायों का जितना भी घी और मक्खन होता है, जितना घी मक्खन प्रयोग में आ जाए ठीक है, बचा हुआ वे सब अपनी गायों के सींगों में उसकी मालिश कर देते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों जाएंगे और बैल को एक सींग ठाकुर जी पकड़ें, दूसरा सींग बलराम जी। अब धीरे धीरे वाकू बैल को हिलाना शुरू करेंगे। अब जब तक बेचारा बैठा है तब तक तो हिलाते ही रहेंगे, और हिलाते हिलाते जोर जोर से जब उसके सींगों को नीचे खींचते हैं तो बैल खड़ा हो जाता है। और जैसी बैल खड़ा होता है तो दोनों कद्दू की तरह लटक जाते हैं। मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो। अब ऐसे ही चिल्लाते हैं। बैल फिर उनको लेके घुमाता है, पूरा झूला बन जाता है उनका, और ले जा करके गोबर में ले जा करके फेंक देता है। इतने इतने गोबर में ढस जाते हैं। श्रृंगी। दूसरा बताया अग्नि। मैया जब चूल्हे पर भोजन बनाती, आपके यहां बनता है चूल्हे पर भोजन? चूल्हा ही नहीं जानते। अब यहाँ चूल्हे तजन कहा कि मिट्टी का होता है, उसमें लकड़ी लगाते हैं, फिर ऊपर रोटी बनाते हैं। हमारे यहाँ उसको चूल्हा बोलते हैं। तो मैया चूल्हे पे भोजन बनावे और वहां में लकड़ी को प्रयोग करे। कन्हैया और बलराम दोनों जामे और वहां से जलती भई लकड़ी इनको निकाल लें और फिर एक दूसरे से तलवारबाजी खेलें जलती भई लकड़ी से, और फिर एक दूसरे के लग जाएगी, फिर रोमेंगे। अग्नि। तो श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि। गली मोहल्ला में जितने कुकर सुकर हैं उन सबन को पकड़ के ठाकुर जी उनके मुंह खोल के उनके दांतन को गिने कितने दांत हैं। ड्यमष्टि। जल। जल में कूद जाएंगे, फिर कहेंगे भैया बचाइयो, मैया बचाइयो। कोई बचाने के लिए जाएगा, उसका हाथ पकड़ के उसको भी गेड़ देते हैं अपने साथ। श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि जलद्विज। ब्राह्मणों के साथ बहुत खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलेंगे?
ठाकुर जी अपनी समस्त ग्वाल मंडली के साथ में हवन करते हैं। हवन कैसे करेंगे? बोले जंगल में जाके सूखे पत्तों को इकट्ठा करेंगे, उसके बीच में अग्नि जला देंगे, अग्नि चेता करके, और चारों तरफ समस्त ग्वाल बालों के संग बैठ जाएंगे और बीच में बैठ करके फिर ऐसे मुंह चलाएंगे, स्वाहा डालो। तो सब ग्वाल बाल सूखे पत्तों का चूरा ही उसमें डालते हैं। हवन आदि करने के बाद में फिर मधुमंगल भगवान का मित्र वो कहेगा, कन्हैया हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, चल न्योता दे के आमे। तो गोकुल के समस्त ब्राह्मणों के पास में ठाकुर जी सबके घर जाएंगे और सबके घर जाके कहेंगे, जय हो विप्र देवता प्रणाम। बोले आओ भैया नंद नंदन, कैसे आए? आज हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको भोजन पावे, आनो भंडारो पावे। ठाकुर जी के जाते ही ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से कहते हैं, आज चूल्हा मत जलाना घर में। क्यों? बोले नंद बाबा के यहाँ भोजन है, टिफिन तैयार करो, खुद खा के आएंगे, पूरे परिवार के लिए लेके आएंगे। नंद बाबा के यहाँ 56 भोग बनते हैं, एक आध रोटी से काम नहीं चलाते। देखो एक बात सुन लो, काम की बात। ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान का मुख माने जाते हैं ब्राह्मण। कब? बोले पहला शिव पूजान्ते, शंकर जी की पूजा घर में कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, रुद्राभिषेक कराने के बाद में ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करो तो ब्राह्मण का आशीर्वाद फलेगा। दूसरा भोजनांते, उसको भोजन कराओ, भोजन के बाद में दक्षिणा देके प्रणाम करो तो उसका आशीर्वाद फलेगा। लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, हो नहीं कि 2-4 दिन की पड़ी हुई सब्जी गर्म करके और ऐसे रूखी सूखी रोटी खवाए दो बाकू, बढ़िया बनाओ। भोजनांते, शिव पूजान्ते, और तीसरा बताया जब प्रातःकाल ब्राह्मण उठ करके संध्या वंदन गायत्री करके अपने नियम से जैसे ही उठे तुरंत प्रणाम कर लो। ये 3 समय में ब्राह्मण को प्रणाम करने से उसका आशीष फलता है। कब फलता है? बोले त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे त्रिभिर वर्षेन सिद्ध्यते। ये कौन कह रहे हैं पता है? शुक्राचार्य जी महाराज बता रहे हैं बलि को, राजा बलि को, जिसने स्वर्ग जीत लिया था। तो उसको कहते हैं 3 बार प्रणाम करो और 3 बार में तुमको फल मिलेगा। यदि बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष के भीतर भीतर उसका आशीर्वाद फल जाएगा। थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर मासे, 3 महीने में उसका फल मिलेगा। और बिल्कुल अश्रद्धा से बस ठीक है। लोग आजकल पांव भी कैसे छूते हैं? पैर नहीं छूते, यहां जांग पे हाथ लगाते हैं और उसको भी एक हाथ से छुएंगे और यूं नहीं कि पूरा जाने क्या। आजकल तो पैर ही नहीं छूते, सेल्फी सबसे बड़ा पैर छूना है सबके संग। प्रणाम कैसे होना चाहिए? दंडवत प्रणाम। हम तो प्रणाम करवाते ही नहीं खैर अपने, लेकिन फिर भी किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्वान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? दंडवत। 6 अंग पृथ्वी पर छुपते हैं तब दंडवत होता है। दोनों हाथ, दोनों पैर, नासिका, वक्षस्थल, ये सब जब छुपते हैं तब दंडवत प्रणाम होता है। ऐसे जरूरी नहीं है पैर छुपने ही चाहिए, दूर से भी कर सकते हो। तो ऐसे प्रणाम होना चाहिए। तो भगवान समस्त ब्राह्मणों के पास जाते, आज हमारे यहाँ भोजन करने आना है। तो सभी ब्राह्मण अपने घर में मना कर देते, आज भोजन नहीं बनाना। क्यों? नंद बाबा के यहाँ भोजन है, बढ़िया पकवान बनते हैं वहाँ तो। और कई ब्राह्मण तो सुबह से ही नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं, उससे भूख और तेज हो जाती है ताकि शाम को जाकर के खूब पकवान खाने को मिले। अब शाम को सभी ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, बढ़िया पटका वटका डाल के, चंदन लगा के, इत्र लगा के, बगलबंदी धोती पहन के, और सब जा रहे हैं नंद भवन। अटारी पर बैठी है यशोदा मैया, ऊपर से देखती है इतने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, तुरंत दौड़ करके नीचे आती है, सबको प्रणाम करती है। आज इतने सारे भूदेव कैसे बिना आमंत्रण के घर आ गए हमारे? आपने हमको निमंत्रित किया कि आज कथा के बाद हमारे यहाँ भोजन करने आना, और भाई मैं यहाँ अपने रसोईया से सब मना करके और सब काम बिल्कुल रोक राख के और आपके घर पहुँच जाएं, और आप गेट पे आती हमसे कहो आइए, कैसे आना हुआ आपका? कितना बुरा लगेगा।
किसी को निमंत्रित करके और ये पूछो कि क्यों आए हो, तो ये तो अपराध, ये तो अपमान हो गया उसका। ब्राह्मणों से जाकर के यशोदा मैया कहने लगी, आज इतने सारे ब्राह्मण कैसे आए हैं मेरे घर, बताओ। अब ब्राह्मणों से जब पूछा कैसे आए हैं, तो ब्राह्मण बोले, कछु ना चुल्लू भर पानी दे दो, हम डूब जाएंगे। हम सुबह से नमक को पानी पी रहे हैं, भूख इतनी व्याप्त है गई है, पेड़ दिख जाएगा सूखो पेड़ खा जाएंगे हम। तुम्हारो नन्नो सो छोरा कन्हैया हमारे घर आयो और घर आके कह के गयो हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, आपको भोजन करने आनो है। ब्राह्मणी ने कछु बनायो ना है, चूल्हो जलो ना है, कछु भोजन सामग्री है ना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आ गए, तुम कह रही हो क्यों आए हो। यशोदा मैया बोली, कृष्ण गया था आमंत्रण करने, बोला और नहीं तो। अकेलो आयो कि नंद बाबा संग में आए, बोले नंद बाबा ना मधुमंगल आयो संग में। मैया बोली, अरे राम राम, कहाँ मर जाऊं या कि ऊधम थे। बोले ये रोज हवन करे पीछे बैठ के सूखी लकड़ी, इनको वही को हवन को भोजन करावे बुलाया होगा तुम्हें। आओ तुम्हारे यजमान से मिलने, भोजन की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले यजमान से मिल तो लो, यजमान को आशीर्वाद तो दे दो। पीछे मैया सबको लेके गई, ठाकुर जी बगीचा में खेल रहे, और इतने सारे ब्राह्मण और बीच में खड़ी यशोदा मैया। कन्हैया, ठाकुर जी ने जैसे ही देखे इतने सबरे ब्राह्मण आ गए जितने जिनको न्योता दिया था। मधुमंगल से के मधुमंगल देख कौन आए हैं। बोले यार ये तो सच में आ गए। तो बोले कौन से झूठे को न्योता थोड़ी दियो हमने। अब भगवान अकेले नहीं जा रहे, मधुमंगल को संग लेके जाए, तू भी पिटेगो मेरे संग, मैं अकेले थोड़ी पिटूंगा। अब मधुमंगल हाथ छुड़ा के भगे, लेकिन ठाकुर जी ने पकड़ ली, बोले चल मेरे संग। अभी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं, बस 3 साल के। मधुमंगल को लेकर के आए, मैया ने कही, अरे लाला ये सब कौन है? ठाकुर जी उनकी तरफ देख के बोले, मैया तेरी सौगंध मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में है, मुझे ना पता ये कौन है। मैया ने पकड़ो कान, बोले सुबह सुबह जाकर के सबन को न्योता दिया है भोजन को, और ये अब सबरे आ गए, मैंने कोई व्यवस्था करी ना, कहां ते पाऊं उनको? तेने बुलाए, तेने कुछ व्यवस्था करी? मैया सीधी सी बात है, तू भी बेमतलब में लड़ रही है मुझसे। मैंने हवन कियो, हमारे हवन में कोई वेद मंत्र नहीं थे, हमारे हवन में ब्राह्मण नहीं थे, हमारे हवन में सामग्री नहीं था, फिर भी हमारा हवन पूरा है गयो ना। ऐसे ही बिना रोटी सब्जी पूड़ी दाल चावल के ये लोग भी खाली पत्तल लेके कहते हैं वाह भाई बहुत बढ़िया बनो, एक एक सामग्री मुख में ले लें, जैसे हमारा हवन वैसे इनको भोजन। तो संज्ञक निड्यम जलद द्विजकंटकेभ्य, ठाकुर जी ऐसा उधम मचा में।